जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 4 सिंबल से। ये इन 4 सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किससे, प्रोपोर्शन का। और जो रेशियो होता है, रेशियो किससे होता है, रेशियो का इन 2 सिंबल से होता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है n रेशियो 38, मतलब n अपॉन 38 इक्वल्स टू, इसके जगह पे लगाते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे 3/57, कितना, 3/57। तो n का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 3 से 3 जाएगा, तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। समझ गए। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन डी। जितना देखो ये प्रोपोर्शन ना उतना टफ भी नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बन के नहीं आते। तो इसके ऊपर ना मैक्स टू मैक्स हम लोग केवल 30 क्वेश्चन देखने वाले जो प्रीवियस ईयर में। हाँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा ना, प्रैक्टिस शीट में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, और अगर प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट आता है आपको, तो आप मुझको बोलना, मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस के, सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। सारा प्रैक्टिस शीट में यूट्यूब पे सॉल्व करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर पूरा सिखा दिया है। और एक लेक्चर में 200 प्लस क्वेश्चंस जहाँ पे होते हैं, अभी तो 200 नहीं, अभी हम लोग का एज बाकी है, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप बाकी है। ये क्वेश्चन कुछ पहुंचेगा लगभग, समझ लो तो भैया 400 प्लस में। अब 400 प्लस क्वेश्चन अगर एक ही चैप्टर से तुम लोग पढ़ लोगे, तो क्या मतलब है प्रैक्टिस शीट का। तो प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना तुम्हारा खुद का काम है। ओके, हाँ, अगर उसमें डाउट आता है तो मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो डाउट तो नहीं आना चाहिए वैसे भी सब लोग को, क्योंकि मैंने बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस तक को सिखाया है यहाँ पे। ओके, चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये 26/21 रेशियो 24/9 प्रोपोर्शन विथ के रेशियो 14/13। अगर आपको ये नियम पता होगा कि अगर A/B रेशियो C/D है, तो आप लोग इसको A/B इंटू D/C भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो होता है इसका रियल मतलब होता है डिवाइड। तो A/B डिवाइड बाय C/D होता है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, A/B इंटू D/C। समझ गए। ये रेशियो का साइन रहता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आता है, वैसे ये क्या होता है, मेरा C/D घूम जाता है। वैसे सेम यहाँ पे होगा 26/21 इंटू 9/24 इक्वल्स टू K इंटू 13/14। तो यहाँ पे क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, 7 से यहाँ पे काट लेते हैं, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, 13 दूनी 26। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 छंग 12, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, k इक्वल्स टू 1/2। तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 मिल गई। यहाँ पे केवल और केवल काटा पीटी है, कैलकुलेशन से, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। इससे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मैं प्रपोर्शन भी आपका बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ओके, और रही बात प्रीवियस ईयर की, तो जो शीट मैं आपको दूंगा उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी होंगे। लेक्चर में भी प्रीवियस ईयर है, लेकिन उस शीट के अंदर सारे प्रीवियस ईयर होंगे एक साथ। CGL के, CHSL के, CPO के, CDS के, कैट के, एक कंबाइंड प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा वहां पे। ओके, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन P/18 इक्वल्स टू 5/3। अब यहाँ से आपको P का मान निकालना है, तो 3 छंग 18, 6 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 5 मतलब 30। P की वैल्यू 30। अब इतना इजी क्वेश्चन है यार, अब क्या चाहिए, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, द 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स। 4, 20, 20, 23, फाइंड द थर्ड टर्म। देखो अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रोपोर्शन का सीन होता है A, B, C और D, तो ये जो मेरा A के प्लेस पे ये मेरा होता है फर्स्ट टर्म होता है। ओके, ये मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ये मेरा सेकेंड टर्म होता है, ये मेरा थर्ड टर्म होता है, और ये मेरा फोर्थ टर्म होता है। ओके, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, और मेरे को थर्ड टर्म का वैल्यू पूछा है। तो मैं थर्ड टर्म की जगह पे मान लेता हूँ x। ओके, और मेरा जो फर्स्ट का वैल्यू दिया हुआ है 4, सेकंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 22, और फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया मेरे को दिया हुआ है 23। तो 23 रखने से तो आंसर नहीं आने वाला है हमको,
क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे एक काम करो, 33 कर लो, क्योंकि 23 रखोगे तो कुछ भी कटने पिटने वाला नहीं है। यहाँ पे 33 कर लो, यहाँ पे 33 कर लो। मैं इसको शीट में चेंज चेंज करवा दूंगा, देखो। ओके, तो 33 होते यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा मेरे को, 33 मिल जाएगा। तो 11 दूने 22, 11 तिया 33, 2 दूना 4, 3 वहां पे जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 × 3 मतलब 6। मेरा थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है, 6 है। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलो ये अपना सॉल्यूशन। अभी देखो, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है, नए नए टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या बोल रहा है ये, इसको सॉल्व करने के बाद में ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर उसके अंदर बोला गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट x रेशियो 2508 प्रोपोर्शन विद y रेशियो 11704। ये लोग ने क्या बोला है कि इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू निकालनी कहां से, यहां से निकालनी है। मतलब इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करके लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, 2145 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 3003 डिवाइडेड बाय 42। अगर मैं देखूं तो ये 2145 मेरा 11 से भाग जाता है, 2145 मेरा 11 से भाग जाता है, क्योंकि देखो 4 2 6 5 1 6 नंबर सिस्टम मैंने आपको सिखाया है। अल्टरनेट डिजिट्स का सम अगर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 या 11 का मल्टीपल देता है तो मेरा वो 11 से भाग जाता है। तो 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, 6 और 6 मेरा 0, मतलब ये नंबर मेरा 11 से भाग जाता है। और अगर मैं 3003 को ऐसा लिखता हूँ, 3 × 1001 डिवाइडेड बाय 42, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, क्या क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू, आप लोग इसको डिजिटल सम से भी लिख सकते हो। अगर आपका डिनोमिनेटर में ना y के लिए 9 1 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए बस। देखो यहाँ पे, और तुम्हें यहाँ पे 2145 डिवाइड बाय x, मैं 1001 को क्या लिखता हूँ, मैं 1001 को लिखता हूँ 7 इंटू 11 × 13 डिवाइड बाय 42। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं 11 से भाग देता हूँ, 11 एकम 11, 10 यहाँ पे आएगा, 11 9 99 ना, तो 5 यहाँ पे जाएगा, 11 बचे 55, मतलब 195। तो 195 मेरा किससे भाग जाएगा, 195 मेरा 7 दूनी 14 होता है ना, 7 दूनी 14, 5 1 10, 9 1 10, 5 15, हाँ ये मेरा 3 से भाग जाएगा, ये मेरा 3 से नहीं, ये मेरा 13 से भी भाग जाएगा। ओके, ये मेरा 13 से भाग जाएगा, 13 एकम 13, 6 यहाँ पे जाएगा, 13 पचे 65, कितना मिलेगा मेरे को, 15 यहाँ पे मिल गया। और ये 3 तो मैं ऐसे रखता हूँ, 3 को कुछ नहीं करता हूँ मैं, तो 7 छंग 42, तो ये 3 उससे जाएगा मेरा 2, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 15/x इक्वल्स टू 1/2, मतलब x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 30। x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 30 मिल गई। अब वही 30 मेरे को यहाँ पे पुट करना है, कितना मिल जाएगा मेरे को, 30/2508 इक्वल्स टू y/11704। अब ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाना चाहूँ, मैं अगर यहाँ पे डिजिटल सम लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ क्या, मैं y को यहीं पे रखता हूँ, तो मैं इसको 11704 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2508, तो नीचे कितना बन रहा है मेरा, 8 2 10 5 15, 15 मतलब 1 5 6। तो नीचे में डिजिटल सम नहीं लगा सकता, मैंने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में मेरा 1/3 1/6 या 1/9 आता है तो मैं डिजिटल सम नहीं लगा सकता, मैं डिजिटल सम नहीं लगा सकता बिल्कुल भी वहां पे। ओके, इन 3 नंबर्स को छोड़ के कोई भी नंबर अगर मेरा डिनोमिनेटर में आता है तो मैं वहां पे डिजिटल सम लगा सकता हूँ। तो मुझको इसको सीधे सीधे भाग देना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूँ, 3 से नहीं, ये सब किससे जाएंगे, देखो 7 2 9 4, ये 9 से नहीं जा रहा है, ये किससे जाएगा मेरा, 7 4 11 हो रहा है ना, 7 2 9 9 4 13, नहीं जा रहा। देखो इसको इसको मैं भाग देता हूँ, इसको मैं 3 से भाग देता हूँ, तो ये 10, और ये 3 8 24,
3 तिरका 9, 3 छंग 18, 836 मेरा हो गया। ओके, अभी देखो, अब यहाँ पे ये जो मेरे को मिला है 10, ये मेरे को 10 मिला है। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज नोटिस करने वाली क्या है कि ये जो 11704 है, अब 836 10 को तो भाग नहीं दे पाएगा, मतलब ये 11704 को ही भाग देगा। और मेरा सारा आंसर इंटीजर में, मेरा सारा आंसर क्या है, इंटीजर में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे को ये जो 11704 है ये 836 का मल्टीपल रहा होगा, मतलब इसका मल्टीपल ही होगा ये 101%। तो 836, अभी देखो इसका यूनिट डिजिट 6 है, मैं रंग चेंज कर लेता हूं, इसका यूनिट डिजिट 6 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट मेरे को 4 मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि ऐसा जो भी नंबर मैं इसको मल्टीप्लाई दूंगा उसका भी यूनिट डिजिट 4 रहा होगा, क्योंकि तभी मैं 6 को मल्टीप्लाई करने में मेरे को 4 मिलेगा। तो मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 4 मिलेगा। बट मैं 4 के साथ में क्या लगाऊं, मैं 4 के साथ में क्या लगाऊं, 4 तो मैं लगाऊंगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 14 लिखता हूँ, 836 इंटू 14, 14 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरा 6 है, मेरे को ऊपर वाला नंबर जो मेरा 836 का मल्टीपल है, तो 836 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने में मेरे को यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। जाहिर सी बात है 4 तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैंने 14 को किया, तो 6 चौक 24, कैरी 2, 4 3 12 तो 14, कैरी 1, 8 चौक 32 से 33 इंटू 6 एकम 6, 3 एकम 3, 8 एकम 8, कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 6 4 10, कैरी 1, 3 3 6 1 7, 8 3 11, 11704, मतलब ये 14 टाइम्स जाता है। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे को, 14 इंटू 10, y इक्वल्स टू 140। देखो ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव है, जो इतना टाइम लेते हैं, इन सबको एंडिंग में ही छोड़ना, अंत में ही करना, इसको शुरुआत में करने की गलती मत करना, नहीं तो ये आपके 2 से 3 मिनट खा जाएंगे। अगर कैलकुलेशन आपकी स्लो है तो 2 से 3 मिनट बहुत हो गया। ओके, आपके 2 से 3 मिनट खा जाएंगे वहां पे। इससे अच्छा आप लोग उसको लास्ट में करना, लास्ट में अगर क्वेश्चंस बाकी के आ रहे हैं तो, अगर नहीं आ रहे तो इसको पहले कर दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, समानुपात के प्रकार। तो समानुपात के 4 प्रकार होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। पहला है फोर्थ प्रपोर्शन, पहला क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन। फिर आता है हम लोग का थर्ड प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ समानुपात, और तृतीय समानुपात को, और थर्ड प्रपोर्शन क्या बोलते हैं, तृतीय समानुपात। ओके, फिर उसके बाद में आता है मीन प्रपोर्शन, मतलब माध्य समानुपात, और फिर आता है मिक्स प्रपोर्शन, मतलब मिश्रित समानुपात। क्या आता है, मिश्रित समानुपात आता है। तो ये 4 टाइप्स है, इनको आपको याद रखना है। मैं एक एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो पहले बारी आती है हम लोग के फोर्थ प्रपोर्शन की। किसकी, फोर्थ प्रपोर्शन की। अरे देवा, फोर्थ प्रपोर्शन मतलब चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात। ओके, चतुर्थ समानुपात। तो देखो फोर्थ प्रपोर्शन हमारा होता क्या है। प्रपोर्शन में हमेशा आप लोग एक बात ये याद रखना कि वहां पे अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकालने को बोले, अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकालने को बोले, तो आपके पास हमेशा 4 नंबर होने चाहिए। आपके पास हमेशा 4 नंबर होने ही चाहिए। कितने नंबर, 4 नंबर। अगर 4 नंबर नहीं तो मिनिमम 3 नंबर होने चाहिए आपके पास। कितने, 3 नंबर, 4 डिजिट्स या फिर 3 डिजिट्स आपके पास होने ही चाहिए। इससे कम डिजिट अगर दिया है तो मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। इससे कम डिजिट दिया है मतलब आपके पास क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर 4 डिजिट देकर आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछे तो आपको क्या करना चाहिए, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब यही होता है कि वो आपसे इस चौथे प्लेस की वैल्यू मांग रहा है, वो आपसे चौथे प्लेस की वैल्यू मांग रहा है। ओके, वैसे तो आपको 3 वैल्यू ही देगा, क्योंकि अगर उसको चौथे प्लेस की वैल्यू मांगनी है तो a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ओके, सी अपॉन डी, ये। ओके,
प्रोपोर्शन में पूरा कंप्लीट नंबर आपके पास कितना बनना चाहिए, 4 डिजिट बनना चाहिए फाइनल जब भी आप आंसर निकालोगे। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि आपको ये लास्ट बॉक्स वाला आंसर फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन में। देखो जैसे यहाँ पे, अरे हाँ देखो, अगर आपको कभी ना दो नंबर देखे हो, दो दो नंबर वाला भी रहेगा आगे, चलो वो तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, वो मीन प्रोपोर्शन में आएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ 6, 24 एंड 83, मतलब 6/24 इक्वल्स टू 83/x, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा। और ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक टीसीएस के पहले ईयर में पूछा होगा जब टीसीएस नहीं दी। तो 6 चौक 24, तो x मेरा को कितना मिल जाएगा, 83 इंटू 4, 4 तिया 12, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, मतलब ऑप्शन बी 332, 332 एक्स की वैल्यू, मतलब मेरा फोर्थ प्रपोर्शन कितना, मेरा फोर्थ प्रपोर्शन। आज का लेक्चर में भी आपको शायद से इजी लग रहा हो, क्योंकि टफ लेक्चर तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं जब तक हम लोग अपना एडवांस मैथ शुरू नहीं करते। एडवांस मैथ शुरू करने के बाद में आपके दिमाग की बत्ती धीरे धीरे खुलना शुरू होगी, उसके ऊपर कोई टिक गया ना, मतलब वो बंदा है, वो पढ़ने वाला बंदा है फिर। चलो यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए बोला गया है, क्या बोल रहा है, ये क्या है, 17, 12, 18, 20, नहीं ये 17 नहीं आएगा, केवल 12, 18, 20 है यहाँ पे। 12, 18, 20 के चतुर्थानुपात का पता लगाए। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय एक्स। तो 3 चौक 12, 3 चौक 18, 4 बचे 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 इंटू 5 मतलब 30। खत्म, हलवा एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3.6, 6.9 और 11.4 का चतुर्थ अनुपात पता लगाए, फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ, मतलब 3.6, 6.9 और 11.4 डिवाइडेड बाय एक्स। अब अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान देने वाली बात दे, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट कैंसिल कर सकते हो अगर पॉइंट सेम नंबर के बाद रिपीट है। जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट होते हैं ऊपर नीचे डिवाइड में, तो आप लोग पॉइंट कैंसिल कर सकते हो। नहीं तो आप लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हो, 36 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू 11.4 डिवाइड बाय एक्स। 4 का मैंने बाहर क्यों क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, तो ये जो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 ये कैंसिल होता है। और आपने स्कूल में तो इतना सीखा ही होगा कि अगर किसी संख्या के साथ में -1 लगा है, मतलब उस संख्या के पीछे एक पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। अगर 6 इंटू 10⁻2 होता तो 0.06, तो पॉइंट के बाद दो नंबर आते, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -2 है। अगर 6 इंटू 10 की पावर -3 रहता तो 0.006 आता, पॉइंट के बाद तीन नंबर होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 है। अगर -4 रहता तो पॉइंट 0.0006, मतलब पॉइंट के बाद चार नंबर होते। समझ गए, ये होता है पॉइंट का खेल। तो मैंने यहां से पॉइंट निकाल दिया। जब मैंने यहां से पॉइंट निकाल दिया तो इसका जो कैलकुलेशन क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 12/23। और यहाँ से जो मेरा पॉइंट है, इसको मैं अगर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करता तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 12/23 इक्वल्स टू 114/10 इंटू एक्स। कितना मिल जाएगा, 10 इंटू एक्स मेरे को मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अगर मैं देखूं तो 114 इंटू 12 ना, x इक्वल्स टू 114 इंटू 23/12 इंटू 10। और यहाँ पे ना गलती से भी डिजिटल सम लगाने की गलती मत करना। अगर यहाँ पे आपको 2 1 3 दिखे फिर यहाँ पे 1 दिखे, नहीं, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 3 तो मिल रहा है, बस ये पॉइंट की वैल्यू है। तो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी की जा सकती है, तो डिजिटल सम यहाँ पे लगाना ही मत। ओके, तो अगर आप लोग कैंसिल करते हो 2 के टेबल से, तो 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 सते 14, तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 6 गम, तो कोई ये 6 से ही भाग भाग जाएगा ना, सीधा 6 से ही भाग देते। बड़े नंबर से देंगे तो थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा। 6 कम 6,
5 जाएगा, 6 9 54, 6 दूनी 12, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 19 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो 23 इंटू 19 कितना मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो मेरे को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे देखो 9 3 27, फिर उसके बाद में 2 कैरी, 9 दूनी 18, 2 20, 3 एकम 3, 2 एकम 2, मतलब 7 3, मतलब 437, 437 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अगर मैं 437 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका 437 का आधा कितना होता है, 437 का आधा होता है 218.5, कितना होता है 200, 218, 218 437 का आधा होता है। 436 का आधा होता है 418, जैसे वो 1 बढ़ता है 437 पे तो 0.5, अभी डिवाइड बाय 10 है मतलब 21.85, मतलब पॉइंट के बाद 85, मतलब ये लगभग किसके बराबर है 21.9 के बराबर है, ऑप्शन डी। इसके अंदर आपको अगर किधर डिफिकल्टी हुई तो सिर्फ किस में और किस में होगी, कैलकुलेशन में होगी बस। बाकी कंसेप्ट के मामले में तो ये सब बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट के मामले में ये सब बहुत ही सिंपल है। ओके चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया यहाँ पे 189 डिवाइडेड बाय 273 इक्वल्स टू 153 डिवाइडेड बाय x, चौथा अनुपात पूछा गया, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है यहाँ पे 153 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 189। देखो यहाँ पे एग्जामिनर चालाक हो गया, उसने फिर से नीचे डिजिटल सम 9 फिक्स किया हुआ है ताकि आप लोग डिजिटल सम को कैलकुलेट ना कर पाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आता है 221, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व करना, कैलकुलेट करके देखना, काटना पीटना, 221 आपको मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन वाला काम तो तुम लोग कर सकते हो ना, कैलकुलेशन इज होमवर्क। ओके तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है थर्ड प्रपोर्शन। क्या नाम है उसका, थर्ड प्रपोर्शन। अब तो रेशियो मैंने आपको सिखा दिया तो मेरे को उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि मैं आपका टॉपिक उड़ाता कैसे हूँ। कंसेप्ट सिखा दूंगा, 4 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, 1 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, समझ गए। अब देखो मेरा थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है क्या ए बी और सी, ये 3 वैल्यू लिखी और यहाँ पे मेरे को पूछ लिया मेरा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, क्या होगा मेरा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी लिखना है आपको। ये बीच वाले नंबर को आपको 2 बार रिपीट करना है, ये बीच वाले नंबर को आपको 2 बार रिपीट करना है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, अगर आपको ये बोला जाए कि आपको ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है और आपको पूछ ले कि आपका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, आपका थर्ड प्रपोर्शन होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। बीच मतलब जो लास्ट का नंबर है, 2 में लास्ट का नंबर और 3 में बीच का नंबर आपको रिपीट करना है। 3 वाले में बीच का नंबर आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, समझ गए। 3 इसमें आपको बीच का नंबर रिपीट करना ही पड़ेगा, यही रूल है, समझ गए। थर्ड प्रपोर्शन में आपको 3 डिजिट दिया होगा, थर्ड प्रपोर्शन में आपको 3 डिजिट दिया होगा, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, आपको बीच वाला नंबर रिपीट करना होगा। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो क्या मिल जाएगा आपको, और आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मिल जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो सी कितना मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट वाला नंबर, बीच वाले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब थर्ड प्रपोर्शन या फिर थर्ड टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, समझ गए। क्वेश्चन करते इसके ऊपर। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे 8 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन बताइए, 8 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन बताइए। मैंने क्या बोला था आपको, अगर ये देखो अगर आपको 2 नंबर दिया जाए तो क्या करना है आपको, ए अपॉन बी बोल, ए और बी दिया और आपको बोले कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, ये आपका थर्ड प्रपोर्शन होगा एक्स के, बस आपको बीच वाला नंबर रिपीट करना है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को 8 अपॉन 2l इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स। ओके तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 2 जा 3 जा, ये आपका 6 जा, मतलब x की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको 6 इंटू 3 मतलब 18 मिल जाएगी आपको, आपका थर्ड प्रपोर्शन।
कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ओके, ये आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इस x की वैल्यू ना यहाँ पे रखता हूँ एक बार के लिए, मेरे को 8/12 है और ये मेरा 12 अपॉन क्या आ गया, 18 आ गया ना। अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं कितना मिलेगा मेरे को, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। देखो यहाँ पे 2/3 इक्वल्स टू 2/3, देख रहे हो। रेशियो क्या है मेरा, दोनों साइड सेम, मतलब समान अनुपात है, प्रॉपर प्रपोर्शन है यहाँ पे मेरे को, समझ गए। इसीलिए हम लोग को ये जो 4 टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन मिले, इसीलिए ये प्रॉपर आंसर निकाल के दे रहे हैं हमको। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, 12 और 18 का तीसरा अनुपात क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। मैक्सिमम केस में तो अभी आपको यहाँ पे मेंस में पूछा गया तो 2 ही नंबर्स दिए हुए हैं, नहीं तो थर्ड नंबर भी ये देता है। तो 12/18 इक्वल्स टू 18/x। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 4, 6, फिर ये आपका जाएगा 2 से, ये आपका 3 से जाएगा, ये 2 9 18। तो x की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको, 9 × 3 इक्वल्स टू 27, 27। ओके, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 27 मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 9 और 15 का तीसरा समानुपाती क्या है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है इसका, थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो 9/15 इक्वल्स टू 15/x। तो ये कितने पे जाएगा, 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 25 मिल जाएगी। अगर आप लोग को ये भी नहीं करना है तो एक और शॉर्टकट ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 डिवाइडेड बाय 9। तो 3 त्रिका 9, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, मतलब डायरेक्ट 25। ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, बट ये प्रैक्टिस के साथ आता है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ आप लोग यहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे, समझ गए। बढ़ते हैं आगे। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मीन प्रपोर्शन। जिसका नाम क्या है, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। ओके, माध्य समानुपात, माध्य समानुपात, माध्य समानुपात। मेरा माध्य समानुपात क्या होता है, इसको एक और नाम से बोला जाता है कंटिन्यू प्रपोर्शन, कंटिन्यू प्रपोर्शन मतलब निरंतर समानुपात, निरंतर समानुपात के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिख सकता है, मीन प्रपोर्शन या फिर कंटिन्यू प्रपोर्शन या फिर माध्य समानुपात और निरंतर समानुपात। तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ए और बी। ए और बी आपको यहाँ पे दो नंबर दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। इसका मीन प्रोपोर्शन होता है इसके बीच की वैल्यू। इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके बीच की वैल्यू, मतलब a/x इक्वल्स टू x/b। समझ गए। तो यहाँ पे आपको ये बीच की वैल्यू पता लगानी होती है, मतलब x² इक्वल्स टू ab। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और उसका स्क्वायर रूट, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और उसका स्क्वायर रूट। बट जो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन होता है वहां पे भी आपको शायद से कंफ्यूजन हो, आपको ये दोनों चीज सेम लग सकता है। ये जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, क्या है मेरा, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन मेरा क्या होता है, a/b इक्वल्स टू b/c। यहाँ पे भी यही 2 नंबर रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे x रिपीट हुआ है, यहाँ पे हम लोग c फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे b के प्लेस का हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को c कितने मिलता है, b² मिलता है और यहाँ पे √a भी मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग b निकालते तो भी मेरा यहाँ पे क्या आता, √ac आता, लेकिन हम लोग यहाँ पे c निकाल रहे और यहाँ पे x निकाल रहे, समझ गए। तो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, थर्ड प्रोपोर्शन में और मीन प्रोपोर्शन में। मीन प्रोपोर्शन मेरा क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, और थर्ड प्रोपोर्शन मेरा क्या होता है, सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ओके, चलो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 22x 88 निरंतर समानुपात में, तो x का मान क्या है, मतलब 22/x इक्वल्स टू x/88, मतलब x² इक्वल्स टू 22 × 88, मतलब √ऑफ 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 11, और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 × 11। तो 8 दूनी 16 और ये 11 का, मतलब √16 × 121, मतलब ये रूट के बाहर आएंगे तो कितना मिल जाए, मेरा x है, रूट के बाहर आएंगे तो 4 का रूट 16 का रूट 4 और
121 का रूट 11 मतलब 44 इज माय राइट आंसर। इसका मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू कितना है 44 है, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 44 है। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 18 इंटू 72, 18 इंटू 72 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैसे तो अभी बहुत जूने जूने क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट टॉपिक है तो सिखाना पड़ रहा है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम लोग के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि मैक्स टू मैक्स 7-8 क्वेश्चन ही है वो। 18 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 72, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 18 इंटू 72। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा तो वो लिख के मतलब नहीं, लिख देता फिर भी 18 इंटू 72। अभी देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 इंटू 72 को 9 इंटू 8, मतलब 9 9 81, 8 दूनी 16, कितना मिल जाएगा ये 81 इंटू 16, और ये रूट के बाहर आएगा तो 9 इंटू 4 मतलब 36। तब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। ओके चलो, यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, देखो अभी 2.6 1.3x is a proportional, find the value of x, find the value of x मतलब 2.6 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू x अपॉन 1.3, तो x स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को 2.6 इंटू 1.3। ओके अब यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 2.6 इंटू 1.3। ओके वेट, यहाँ पे तो बोला नहीं गया कि आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मीन प्रोपोर्शन बोला ही नहीं है तो ऐसा करना ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या बोला गया है, वो तीनों प्रपोर्शन में है, वो तीनों क्या है प्रपोर्शन में। जब तीनों को प्रपोर्शन में बोला है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे बीच वाला नंबर हमेशा रिपीट करना है। जब कभी भी आपको 3 नंबर दिया जाए और आपको बोले कि ये तीनों क्या है प्रपोर्शन में, ये तीनों क्या है प्रपोर्शन में है। ओके जब कभी आपको 3 नंबर दिया जाए और बोला जाए ये तीनों प्रपोर्शन में, तो आपको बीच वाले नंबर को हमेशा रिपीट करना है। ओके तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2.6 अपॉन 1.3 इक्वल्स टू 1.3 अपॉन एक्स, तो ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा 13 दूनी 26 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 1.3 अपॉन 2। बट 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा होता है 6.5, बट यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे क्या एक पॉइंट और है ना, मतलब 13 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब ये एक नंबर पीछे और जाएगा, मतलब 0.65 मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी। जब भी ये 10⁻⁻1 लगता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये पॉइंट खसक के पीछे पहुंचने वाला है, समझ गए, ये पॉइंट यहाँ से उठ के पीछे पहुंचने वाला है। अगर यहाँ पे 10⁻⁻1 है तो 10⁻⁻1 पॉइंट लाता है और पॉइंट को और पीछे ढकेलता है। अगर 10⁻+1 है मतलब 10⁻2 है 3 है तो वो प्लस को मतलब वो पॉइंट को बाहर निकालता है नंबर से, लेकिन अगर माइनस में तो वो पॉइंट को नंबर के अंदर और ढकेलता जाता है। ओके चलो, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 16 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा, 16/25 इक्वल्स टू, अरे यार यहाँ पे x आएगा, x इक्वल्स टू x अपॉन 25, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इंटू 25 मतलब 4 इंटू 5 मतलब 20। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाना भी पाप था, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए था, 20 आएगा इसका आंसर। ओके बढ़ते हैं आगे। ये देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन आईएमपी। क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सेट्स ऑफ अ नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा नंबर क्या है मेरा निरंतर समानुपात है, मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब निरंतर, मतलब मध्य समानुपात में, वही अपना x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी वाला, समझ गए, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी वाला। अब इसका मतलब देखो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सीधा सीधा मैं अगर आपको ये बता दूं, ये बोल रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको 3 नंबर दे दूं a x b और मैं आपको बोलूं ये तीनों क्या है मेरे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मतलब a अपॉन x इक्वल्स टू x अपॉन b।
ये मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों का रेशियो क्या है, बराबर आ रहा है। अब इसको मैं ना स्क्वायर रूट लेके मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मेरे को उस वहां पे जाना नहीं है, मेरे को सिर्फ यहीं पे रहना है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो पहला नंबर क्या दिया हुआ है मेरे को, पहला नंबर मेरे को दिया हुआ है 0.4 अपॉन 3.6 इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 3.24। अभी देखो यहाँ पर क्या इनका रेशियो सेम आने वाला है, मैं देखते ही बोल सकता हूँ इनका सेम रेशियो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, लेकिन यहाँ का पॉइंट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे दो नंबर है। समझ गए? यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है, ये पॉइंट नहीं निकलेगा यहाँ से। समझ गए? ये पॉइंट यहाँ से नहीं निकलने वाला है, मतलब ये मेरा जो वन वाला है ये रॉन्ग है, वन वाला मेरा क्या रॉन्ग है, मतलब जहां पे भी मेरा वन है वो ऑप्शन मेरा नहीं आएगा। बच क्या गया मेरा, ऑप्शन बी और डी बच गया मेरा। ओके, तो मेरे को एक काम करता हूँ, ये दो क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूँ थर्ड वाला देख के लेता हूँ कि थर्ड वाला राइट है कि रॉन्ग है। थर्ड वाला क्या है मेरा 2.4 अपॉन 9.6 इक्वल्स टू 9.6 अपॉन 38.4। ओके, तो जब मेरा पॉइंट में निकाल दूंगा कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, मैं सब में से पॉइंट निकाल सकता हूँ। 24 अपॉन 96, 96 अपॉन 384, मतलब ये 4 टाइम जाएगा, और 9 चौक 36, ये भी 4 टाइम जाएगा, मतलब 1/4 इंटू 1/4, मतलब थर्ड वाला आंसर है। तो जिस ऑप्शन के पास थर्ड वाला है, मतलब कि ऑप्शन थर्ड जिस, मतलब ये तीन नंबर जिस भी ऑप्शन के साथ है वो ऑप्शन में राइट है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। समझ गए? अगर मैं सेकंड वाला देखता हूं तो 7/21 इक्वल्स टू 21/63, 7 या 21, 21 या 63, मतलब 1/3 इक्वल्स टू 1/3। समझ गए? रेशियो प्रॉपर आ रहा है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। एक्स मेरा क्या है, बीच का नंबर है, तो हमने बीच के नंबर को ही दो बार रिपीट किया है। समझ गए? तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। चलो, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है मिश्रित अनुपात, मतलब मिश्रित समानुपात, मतलब मिक्स्ड प्रपोर्शन। क्या आता है? मिक्स्ड प्रपोर्शन। मिक्स्ड प्रपोर्शन उर्फ मिश्रित समानुपात, ये सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, इससे कुछ सिंपल है ही नहीं। क्या मेरा ये मिश्रित समानुपात, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग को रेशियो दिया होगा, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, और तुमको यहाँ पे पूछा जाएगा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो क्या होगा। और ये मैंने तुमको रेशियो में निकालना सिखाया है कि फर्स्ट और लास्ट का रेशियो कैसे निकाला जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं तुमको नंबर दे दूं 2:3, 3:4, और यहाँ पे नंबर में तुमको दे देता हूँ 5:10। ओके, और मैं अब तुमको क्या पूछूं, ए रेशियो डी पूछूं मैं, तो डायरेक्ट ए रेशियो डी कैसे निकाला जाता है, जो डायगोनली कटते हैं उनको काट दो, जो डायगोनली कटते हैं उनको काट दो। 2 दूना 4, 3 से 3 जाएगा, और ये मेरा कितने से कट जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 1:4 इज माई राइट आंसर, 1:4 इज माई राइट आंसर। जो भी मेरा डायगोनली कटते हैं, मतलब ये साइड वाला नंबर इस साइड वाले नंबर को अगर काट सकते हैं तो काट दो। ओके, और ये सब आपस में कटते क्यों है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो ये मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को ए रेशियो डी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखता हूँ यहाँ पे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू बी रेशियो सी रेशियो बी इंटू सी इंटू डी, तो बी से बी जाएगा, सी से सी जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरे को, ए रेशियो डी मिल जाएगा। समझ गया? मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए रेशियो डी मेरे को मिल जाएगा। समझ गए? इसीलिए इसको हम लोग डायगोनली काटते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डायगोनली काटते हैं, मतलब ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी इंटू डी, तो जब बी से बी जाएगा
सी से सी जाएगा तो ए रेशियो डी हमको मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी 11:2, बी रेशियो सी 22:5 और सी रेशियो डी मतलब 1:11। तो यहाँ पे मतलब 11:2, 22:5 और 1:11। यहाँ पे ये लोग ने क्या पूछा है, ए रेशियो डी पूछा है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, जो डायगोनली कटते हैं उसको काट दो, 11 से 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब 11:5, ए रेशियो डी। ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए? चलते अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये देखो ध्यान से। यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो गया, नेक्स्ट टाइप वाला। फॉर्मूला सब पीछे के रहेंगे, बस थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप रहेगा ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 20 एंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब थर्ड प्रपोर्शन रेशियो मीन प्रपोर्शन, इनका रेशियो निकालना है, मीन प्रपोर्शन। कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या था आपका, सी स्क्वायर अपॉन ए था। क्या था यहाँ पे फॉर्मूला आपका, सी बी स्क्वायर अपॉन ए था, इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी था आपका। तो कुछ नहीं करा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या आएगा आपका, 20 × 20 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे क्या है आपका 8 है, फिर यहाँ पे अंडर रूट ए बी मतलब 4 × 9, 4 × 9। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, अगर आपका ये 2 बाहर आएगा, ये 3 यहाँ पे बाहर आएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसको ना ऐसे लिखो यहाँ पे, 400 डिवाइडेड बाई 8। तो 400 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 6। तो 8 बचे 40 मतलब 50, मतलब 50:6, 2 से भाग जाएगा तो 25:3। कितना आया आंसर, 25:3 आया। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन के बीच का रेशियो, और डेटा उसने दिया हुआ था। समझ गए कैसे करना था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंख मूंद के, ओके। और फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा, प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो ही जाएगा वो, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा उसने, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4, 9 एंड द मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ 2 एंड 98। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो उसने पूछा क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन रेशियो विद मीन प्रपोर्शन। क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन के साथ में उसने रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3/4 इक्वल्स टू 9 कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, x मिल जाएगा, इनटू मेरे को ये x की वैल्यू पहले यहाँ पे पता लगानी होगी। रुको एक काम करते, इसको ना सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हो, इसको ना सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन का उधम नहीं मचना चाहिए। देखो अभी तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे, 3×3 = 9, x कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 12, मेरे को x मिल जाएगा। जब मेरे को x यहाँ पे 12 मिल जाएगा तो मीन प्रपोर्शन क्या है मेरा, अंडर रूट ऑफ 2 × 98, 2 × 98, 2 × 98 मतलब मेरा कितना होता है, 98 मतलब मेरा यहाँ पे क्या होता है 49 × 2, तो 2 दूना 4 और 49 मतलब 2 × 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और 49 का 7 होता है, मतलब 7 दूनी 14। मतलब ये 14 और ये 12 के बीच में मेरे को रेशियो चाहिए। सिंपल सी बात है, 12:14 कितना मिल जाएगा मेरे को, 6:7, 2 से भाग जाएगा तो 2 × 12, 2 से 14, 6:7, मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर, ओके। चल और ये देखो ये लेटेस्ट पूछा गया है यार, अब भी 2019 का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने जितने प्रीवियस ये क्वेश्चन देखे, ये जितने भी क्वेश्चन देखे ना, ये सब क्वेश्चन ओल्ड हो गए, अभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। बस आपको बता के रखा है, अगर कभी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ओके। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 20, चलो लगता है 21 यहाँ पे नहीं आया। क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा गया इसने,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8, 3.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 3? सिंपल पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अगर देखो फोर्थ प्रपोर्शन अगर कभी पूछ लिया जाना रेशियो निकालने के साथ, आपको यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन दिया हो ना, तो फोर्थ प्रपोर्शन को अलग से सॉल्व करने के बाद ही उसका वैल्यू लिखना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी आता है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है। तो फोर्थ प्रपोर्शन का वैल्यू निकालने के बाद ही रेशियो निकालना। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, मीन प्रपोर्शन रेशियो विथ थर्ड प्रपोर्शन। क्या थर्ड प्रपोर्शन, स्पेलिंग को क्या हो गया, थर्ड प्रपोर्शन। ओके, तो मीन प्रपोर्शन क्या है मेरा, अंडर रूट 1.8 एंड 3.2, 1.8 इंटू 3.2 रेशियो। थर्ड प्रपोर्शन क्या है मेरा 5, 3 मतलब बी स्क्वायर अपॉन, ये देखो इसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, तो बी स्क्वायर क्या है मेरा यहाँ पे 3 है, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो यहां से मेरे को, मैं अगर ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर नीचे लिखता हूं तो 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100, 10 इंटू 10। रुको इसको ना मैं सेपरेट लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं तुम लोग को। देखो वन, तुम लोग 1.8 को 18/10 भी लिख सकते हो और 3.2 को 32/10 भी लिख सकते हो। रेशियो ये तुम लोग का 9/5 बन जाएगा। ओके, तो कितना मिलेगा अभी तुम लोग यहाँ पे, ये 10 क्या बन जाएगा मेरा 100, मतलब ये रूट के बाहर आएगा 10। तो अंडर रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं 9 इंटू 2 और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 चौक 32, 8 चौक 32 में इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, तो अगर तुम लोग देखो यहाँ पे ये मेरा रेशियो इक्वल्स टू 9/5। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 8 दूनी 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या मिल जाएगा 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10। 10 मेरा कहां से आया 10 इंटू 10 100, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर 10 आएगा। ओके, रेशियो विद 9/5, तो ये 2 से जाएगा, ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को 36 और ये 16 है, मतलब 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो विद 9। तो 6 चौक 24, मतलब ये कितने पे जाएगा मेरा 3 पे जाएगा, 2 3 6, ये 3 पे जाएगा, मतलब 4:3 इज माई राइट आंसर। 4:3 इज माई राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो प्रैक्टिस करो, बस सिर्फ क्या करना है तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 तो इसके अंदर नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 21 में शीट में तुम लोग को डाल दूंगा, वो भी सिंपल क्वेश्चन ही था, बस उसके अंदर शायद से पॉइंट का खेल था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 तुम लोग को शीट में मिल जाएगा, तो इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन की टाइपिंग करने के लिए मैं सिर्फ अकेला हूं, इसके लिए क्वेश्चन की टाइपिंग को टाइम लग रहा है। ओके, क्योंकि उसको एक साथ शीट में अरेंज करना पड़ता है। जैसे वो काम खत्म होता है मैं रेशियो का पीडीएफ और इसका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी और वीडियो के लिंक में भी। वीडियो के लिंक में अगर नहीं भी मिलता तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां पे नोट सेंड करना इजिली सिंपल होता है, क्योंकि तुम लोग जाओ वीडियो में जाओ फिर वहां पे लिंक डालो, उसमें टाइम लगता है। पीडीएफ बन गया डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए, चैनल पे नए हो तो जाओ टेलीग्राम चैनल पे, तुम लोग को वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं बोल दे रहा हूँ, मैं आई थिंक आज के ही दिन या फिर नेक्स्ट डे तुम लोग को रेशियो का एक प्रैक्टिस शीट दूंगा। क्या दूंगा, प्रैक्टिस शीट दूंगा, और जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करना। अगर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है तो उनको साइड में लिख कर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 11, 13, अगर तुम लोग क्वेश्चन नंबर ऐसे मिलते हैं तो उनको साइड में लिख कर रखना। उनको देख के हाइपर मत होना कि सर ने सिखाया नहीं है, रेशियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 टॉपिक और बाकी होंगे इसके बाद। अभी प्रोपोर्शन का एक लेक्चर और जाएगा, अभी प्रोपोर्शन का हमारा एक लेक्चर और जाएगा। ओके, तो जैसे ही प्रोपोर्शन का हमारा एक लेक्चर और जाएगा, ओके, तो जैसे ही प्रोपोर्शन का हमारा एक लेक्चर और जाएगा उसके अंदर आपका ये प्रोपोर्शन खत्म, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन आपको ऑफिशियली तब खत्म हो जाएगा। तब बचेगा आपका केवल एज
प्रॉब्लम और पार्टनरशिप। ओके, तब आप बोलोगे कि आपने पूरा कंप्लीट रेशियो पढ़ लिया है। बट अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, आपने ये स्मॉल लेटर वाला रेशियो पढ़ा है, यहाँ तक पहुंचने को समय लगेगा आपको। समझ गए? और मैं इसी आशा करता हूँ कि आपको आज एनिमेशन वाला अगर लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा है। ओके, लेक्चर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में बोलिए आप लोग जी सर लेक्चर मतलब ठीक था आपका, मस्त लगा। और अगर कुछ आपको और कुछ भी चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पक्का नहीं बोल सकता लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि हाँ अगर आपने मांगा तो आपको देना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। और हाँ, इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी। सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी क्योंकि सॉल्यूशन पीडीएफ मैं जगह पे बनाता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।